हमारे देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ने वालों में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी अहम भूमिका रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी की, जिनका नाम है बिश्नी देवी शाह। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1902 को बागेश्वर में हुआ था। बिश्नी देवी ने महज चौथी क्लास तक ही पढ़ाई की थी। 13 साल की आयु में वो शादी करके अल्मोड़ा आई और जब वो 16 साल की थी तब उनके पति का देहांत हो गया था। उसके बाद वो अकेले ही जीवन यापन करने लगे और बिश्नी देवी में धीरे धीरे राष्ट्रीय भावना का संचार होने लगा। 25 अक्टूबर 1930 को अल्मोड़ा के नगर पालिका में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का निश्चय किया गया, जिसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। भारी जुलूस को देखकर पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बावजूद इसके जुलूस में किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद जुलूस में शामिल महिलाएं आगे आई, जिनमें बिश्नी देवी, दुर्गा देवी पंत, तुलसी देवी रावत, रेवती देवी प्रमुख थी। इसके बाद पुलिस की लाठीचार्ज की खबर सुनते ही देवी दत्त पंत और बद्री दत्त पांडे अपने मित्रों के साथ अल्मोड़ा पहुंचे और इसके बाद महिलाओं का साहस और भी ज्यादा बढ़ा और वे नगर पालिका में झंडारोहण करने में सफल हुए। इसके बाद 1930 में बिश्नी देवी शाह को गिरफ्तार कर अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया, जहां उनको काफी कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ा, परंतु उनके हौसले नहीं डगमगाए। जेल से बाहर आने के बाद वे स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार करने लगी। वे खादी का प्रचार प्रसार करने लगी, जिसमें वे चरखा चलाने लगी। उस समय एक चरखा 10 रुपये का आता था। उन्होंने चरखे का मूल्य घटवाकर 5 रुपये करवाया और घर घर जाकर महिलाओं को चरखा दिलवाया और महिलाओं को इकट्ठा कर चरखा काटना सिखाया। इसके साथ ही 2 फरवरी 1931 को बागेश्वर में महिलाओं ने आजादी के लिए एक जुलूस निकाला, जिसके लिए बिश्नी देवी ने उनको आर्थिक सहायता प्रदान की, जिसमें बागेश्वर में सीरा दुर्ग में आधी नाली जमीन और 50 रुपये दान की राशि थी। बिश्नी देवी शाह स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के लिए धन जुटाने, संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थी। लगातार आंदोलनों में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाने वाली बिश्नी देवी को 7 जुलाई 1933 को गिरफ्तार कर 9 माह की सजा और 200 रुपये जुर्माने के साथ फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। जुर्माना न भरने के कारण उनकी सजा 1 साल और बढ़ा दी गई। इसके बाद उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, जिसके चलते उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर में धारा 144 लगी रहने के बावजूद उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई। इसी दौरान हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में रानीखेत में कांग्रेस सदस्यों की एक सभा हुई, जिसमें बिश्नी देवी शाह को महिला कार्यकारिणी में महिला सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। इसके बाद 23 जुलाई 1935 को अल्मोड़ा के नए कांग्रेस भवन में उन्होंने झंडा फहराया। बिश्नी देवी ने 26 जनवरी 1940 को एक बार फिर नंदा देवी अल्मोड़ा के प्रांगण में झंडारोहण किया। उन्होंने 1940 और 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी की। वे 17 अप्रैल 1940 को नंदा देवी मंदिर अल्मोड़ा के समीप खुलने वाले कताई केंद्र की संचालिका बनी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भागीदारी दी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के दिन नंदा देवी के प्रांगण से राष्ट्रीय ध्वज को पकड़कर नारे लगाते हुए उन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया। बिश्नी देवी शाह पति के देहांत के बाद अकेली हो गई थी। उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था और 1974 में उनका निधन हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली बिश्नी देवी शाह को देवभूमि न्यूज सलाम करता है।